जय श्री महाकाल। दोस्तों सांख्यिकी आपके जो है, सांख्यिकी में उदाहरण पहला है। देखो आपके उदाहरण पहला है आपके, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखो इसमें आपके कॉलम आ रहे हैं, 14 कॉलम आ रहे हैं। अपन सारणी बना लेते हैं। देखो चौदह है। देखो आपके यहाँ पर अपन नहीं बना पाएंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं, विद्यार्थियों की संख्या। देखो विद्यार्थियों की संख्या फर्स्ट कॉलम में आती है आपके, विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या को अपन एफ आई से लिखेंगे, एफ आई से लिखेंगे। और देखो ये इस प्रकार से अपन ने सारणी बना ली। देखो पहले में आ रहा है आपके यहाँ एक आया, फिर एक, तीन, चार, तीन, दो, चार, चार, एक, एक, दो, तीन और एक। और देखो यहाँ प्राप्तांक आया आपके, प्राप्तांक को अपन एक्स आई से लिखेंगे, प्राप्तांक को अपन एक्स आई लिखेंगे। और देखो एक अंक 10 ने भी किया, 20 ने भी किया, 20 अंक प्राप्त किया एक ने 10 भी किया, एक ने 20 भी किया, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92 और 95 अंक मिले। लेकिन देखो इन सब वो क्या कह रहा है, विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 10 के 30 विद्यार्थी है। मतलब इन सबका योग उसने दिया है, सिग्मा एफ आई का मान उसने दिया है अपने को 30 विद्यार्थी। यहाँ पर ध्यान रखना, ये सिग्मा जो है आपके योग को प्रदर्शित करेगा, सभी एफ आई का योग। सिग्मा एफ आई का अर्थ है सभी एफ आई का योग। और यहाँ देखो अपन, यहाँ पर अपन जो है इन दोनों का गुणा करेंगे, इसका एफ आई और यू आई का। ये हो जाएगा आपके एफ आई इंटू एक्स आई, सॉरी, एफ आई और एक्स आई का गुणा करेंगे। तो चलो देखते देखें, यहाँ भी अपन एक कॉलम और बना लेते हैं। इस प्रकार से अपन ने एक और कॉलम बना लिया। ये इनका गुणा है, एफ आई और एक्स आई का गुणा यहाँ जाएगा आपके, सभी एफ आई और एक्स आई का अपन गुणा करेंगे। तो देखो गुणा करेंगे तो 10 का गुणा एक में किया 10, 20 का गुणा एक में करें 20, फिर 36 का गुणा करें, 3 छंग 18 की 8 हासिल, एक 3 तिया 9 और एक 10, 108 हो गया, 4 चौक 16, 160 हो गया, 5 ती 15, 150 हो गया, 56 दूना ये 2 छंग 12 की 2 हासिल, एक 10 और एक 11, 2 छंग 12 की 2 हासिल, एक 10 और एक 11, 6 4 छंग 24, 240 हो गया, 7 चौक 28, 280 हो गया आपके, और 72 एकम 72 हो जाएगा 80। यहाँ 2 8 16 की 6 हासिल, 2 8 16 और एक 17, 3 दूना 6, 9 या 27
और ये हो गया आपके 95। चलो, इन सबको अपन क्या करते हैं, देखो जोड़ते हैं। तो इन सबका अपन क्या कर लेंगे, देखो योग कर लेंगे। तो इन सबको अगर अपन जोड़ेंगे तो इनका योग, देखो इन सबको यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके सिग्मा एफ आई और एक्स आई के गुणा का योग हो जाएगा। एफ आई और एक्स आई के गुणा का योग हो जाएगा। इन सबको योग करेंगे तो 1700 और आ रहे हैं आपके 89। ठीक है, आप जोड़ के देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है जोड़ना। ठीक है, 9 6 और 5 11, 11 और 6, 11 और 6 17, 18 19 20 21, 20 और 9 29, 29 की 9 हो जाएगी हासिल 2, 9 और 2 11। ठीक है, हो जाएगा आपके, जोड़ लेना आप। अब देखो अपने को माध्य पूछा उसने, माध्य अंक, तो देखो डायरेक्टली अपन लिख देते माध्य अंक। माध्य अंक, माध्य अंक को एक्स बार से लिखेंगे। सिंपल है, आपको इसमें इसका भाग लगाना है, यानी कि सिग्मा एफ आई में, सिग्मा एफ आई में अपन एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई में सिग्मा एफ आई का क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। इसका मान तो 1779 है, तो ये लिखा 1779। इसमें अपन भाग किसका लगाएंगे, बोलो 30 का। ठीक है, 30 का भाग लगा दिया। तो देखो 30 का भाग लगाएंगे तो देखो 3 का भाग लगा देता हूं मैं 1779 में। 3 से भाग लगाओ, तीनों पांचों 15, 3 छंग 18 ज्यादा हो जाएंगे, तीनों पांचों 15, 2 बचा ऊपर से उतारे 7, 3 नम 27, ऊपर से उतारे 9, 3 एकम 3, तो 593 आ रहा है। एक जीरो और थी तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो 59.3 आंसर आ जाएगा आपके। बहुत ही सिंपल सा सवाल था ये, आपके उदाहरण पहला था, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। चलो नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं अब अपन। ठीक है, 60.3 आ गया आपके। ये आपके डायरेक्ट मेथड भी है, प्रत्यक्ष विधि भी है आपके जो है, ये प्रत्यक्ष विधि है ये आपके। और देखो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए ये फार्मूला आपके परीक्षा में सही विकल्प में सत्य असत्य में बहुत सी बार पूछा गया है। वर्ग चिन्ह अगर निकालना है तो देखो ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा बटे 2 कर दो, तो क्या आ जाता है, वर्ग सीमा। जैसे इसकी वर्ग सीमा निकालनी है अपने को 10 से 25 की, तो आपके देखो ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा का योग करके 2 का क्या लगाना, अपने को भाग लगाना है। तो देखो ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा आपके 25 है और निचली वर्ग सीमा 10 है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग लग जाएगा। ठीक है, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपके, ये देखो निकाल भी रखा है इसने। चलो अगला नेक्स्ट उदाहरण दूसरा देखते हैं अपन। उदाहरण दूसरा देखते हैं। ये है आपके उदाहरण दूसरा, देखो। ठीक है, नीचे दी हुई सारणी, देखो आपके यहाँ पर 3 विधियां आएगी। एक तो आएगी आपके प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि आएगी। एक आएगी आपके लघुत्तर विधि, लघुत्तर विधि माध्य ज्ञात करने की विधियां हैं। और एक आएगी आपके पग विचलन विधि, लन विधि, या इसको कल्पित माध्य विधि भी कहते हैं। ठीक है, चलो देखते देखिए, तो अपन आगे चलते हैं। ये देखो आपके पहला जो है ये उदाहरण दूसरा देखते हैं अपन। उदाहरण दूसरा है आपके, ये उदाहरण दिया गया है, देखो इसके द्वारा क्या कह रहा है, वो नीचे दी गई आपके जो सारणी है, ये नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिलाओं
महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तीनों विधियों से अपने को क्या करना है, माध्य प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, एक तो प्रत्यक्ष विधि से, फिर अपने को क्या करना है, आपके जो है कल्पित माध्य विधि से करना है, और फिर पग विचलन विधि से ज्ञात करना। चलो अपन तीनों विधियों से इसका जो है माध्य ज्ञात करते हैं, बहुत ही सरल है। तो देखो अपन इसको आगे अलग अलग विधियां लेंगे, अपन वहां पे देख लेंगे। इसको केवल पहले अपन एक ही विधि से देखेंगे। ठीक है, उदाहरण पहला प्रत्यक्ष विधि से देख लेते हैं इसको अपन। उदाहरण पहला, उदाहरण दूसरा है ये, पहला अपन देख चुके हैं, उदाहरण दूसरा आ रहा है आपके। देखो क्या दे, महिला शिक्षकों की संख्या का प्रतिशत, पहले कॉलम में आ गया आपके महिला शिक्षकों का प्रतिशत, शिक्षकों का प्रतिशत, महिला शिक्षकों का प्रतिशत, पहले कॉलम में आ रहा है आपके महिला शिक्षकों का प्रतिशत। आपके सेकंड कॉलम आ रहा है राज्यों या संघीय क्षेत्रों की संख्या, राज्यों या संघीय क्षेत्रों, संघीय क्षेत्रों की संख्या। इसको अपन एफआई लिखेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, संघीय क्षेत्रों की संख्या, राज्यों या संघीय क्षेत्रों की संख्या। चलो अब अपन कॉलम बना लेते हैं इसमें। ये वाला फर्स्ट कॉलम आ जाएगा आपके। चलो प्रत्यक्ष विधि में आपके 3 कॉलम होते हैं, 4 कॉलम होते हैं, सॉरी। ठीक है, देखो महिला शिक्षक पहले में आ रहा है 15 से 25%। यहाँ आ रहा है देखो आपके 15 से क्या आ रहा है, 25। चलो देखते, 15 से 25, फिर 25 से 35, फिर आ रहा आपके 35 से 45, 10 का अंतर आ रहा है। 45 से 55 आ जाएगा, 55 से 65 आ रहा है, 65 से 75, और 75 से 85 आया। और यहाँ संघीय क्षेत्र आ रहा है 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। चलो ये आपके सवाल लिखा है मैंने, सारणी लिखी है। यहां पर देखो आपके आएगा एक्सआई। ठीक है, एक्सआई लिखेंगे अपन। और एक्सआई क्या होगा आपके, देखो इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग लगाना है। ठीक है, 15 और 25 को अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 15 और 25 को जोड़ना है और 2 का भाग लगाना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके, वर्ग चिन्ह आ जाएगा, ऊपरी सीमा और निचली सीमा बटे 2 करना है आपको। देखो 5 और 5 10 की शून्य हासिल, 40 हो रहा है, 40 बटे 2 करेंगे कितना आ जाए, 20। तो अपन ऐसे भी देख सकते हैं, देखो कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या माध्य भी होता है। माध्य क्या है, देखो 2 का माध्य निकालना है, तो 2 का भाग लगाया, 2 आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। माध्य और माध्य मध्य में होता है, बीच में होता है, तो चाहो इन दोनों के बीच का आंकड़ा भी आप ले सकते हो। तो इन दोनों के बीच में तो 20 ही आ रहा है देखो। फिर इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है आपके, देखो 30 आ रहा है, इन दोनों के बीच में 30। आप चाहो दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा लो, देखो 25 और 35 को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे, तो 5 और 5 10 की शून्य हासिल, 1 3 2 5 और 1 6, 6 बटे 2 यानी कि 30 आ जाएगा आपके। अब चाहो तो अंतर देख लो, इससे 10 ज्यादा तो सब 10 10 ज्यादा होंगे क्योंकि इनका अंतर समान है। तो इससे 10 ज्यादा, फिर इससे 10 ज्यादा हो जाएगा, इससे फिर ये 10 ज्यादा हो जाएगा आपके, इससे फिर ये 10 ज्यादा हो जाएगा, इससे फिर ये 10 ज्यादा हो जाएगा, इससे फिर ये 10 ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा आपके इन दोनों का गुणा, यानी कि एफ आई और एक्स आई का गुणनफल हो जाएगा। एफ आई और एक्स आई का क्या हो जाएगा आपके, गुणनफल। चलो इनका गुणा कर लेते हैं अपन। अब तीनों का अगर अपन गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो
6 दूनी 12, 120 हो गया ये। 11 तिया 33, 320 हो जाएगा। 7 चौक 28 और 4 और 5 20, 200 हो गया। 4 छंग 24, 240 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 140 हो गया। और 80 एकम 80। देखो इन सबका योग आपके यहाँ आ जाएगा और इन सबका योग यहाँ आ जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे ना अपन तो 11 तो ये 6 और 11 कितने हो गए आपके, देखो 17। 17 और 3 20, 4 24, 25 26 27 28 29 31 32 34 35 हो गया है सब। तो इन सबका जोड़ आ रहा है, देखो आपके सिग्मा एफ आई लिखेंगे इन सबका जोड़ और ये आएगा आपके 35 आ रहा है। इन सबका जोड़ यहाँ लिखेंगे, इसको सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई लिखा है। देखो सिग्मा किसके सामने लगाया जाता है, जिनका योग करना है अपने को। तो एफ आई और एक्स आई का जो गुणा है, गुणनफल है, उनका योग करना है तो इनके सामने लगा दिया। यहाँ इनका गुणा कर रहे एफ आई का, तो एफ आई के सामने अपन ने सिग्मा लगा दिया। चलो जोड़ते देखें, यहाँ भी 0 0 0 0 0 0 0 लिखा अपन ने। 8 4 12, 12 और 4 16, 8 24, 25 26 27 28 29 के 9 हासिल। तो आ जाएगा 2 और 1 3, तो 5, 5 2 7, 7 और 2 9, 9 3 12 और 13, कितना हो गया आपके 1390। ये क्या हो गया आपके 1390 हो गया। चलो 1390 बिल्कुल सही है। ये अपन देखो सर्वप्रथम तीनों विधियों से पूछा था, तो उसमें अपन ने कौन सी विधि का प्रयोग किया है, ये आपके प्रत्यक्ष विधि है। ये डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि। ये अपन ने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके जो है अपन क्या कर रहे हैं, इसका माध्य निकाल रहे हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा जो है अपन इसका जो है माध्य निकाल रहे हैं। चलो चलो प्रत्यक्ष विधि से अपन ने इसका जो है माध्य निकाला। प्रत्यक्ष विधि में आप क्या करेंगे, अपन बोलो माध्य होता है एक्स बार, क्या करें इसमें इसका भाग लगा दो तो क्या आएगा सिग्मा एफ आई टू एक्स आई हो जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा आपके सिग्मा एफ आई, और देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 1390, ये लिखा 1390। और इसका मान तो आपके 35 है, तो 35 लिख देंगे, ये 35 लिखा। बस इसको पहले 5 से काट देते, चलो 5 से काटा, 5 7 35, 5 से काटा 5 दूना 10 और 5 7 35, 5 8 40। ठीक है, आ जाएगा। 7 से काटोगे, देखो 7 278 को अगर अपन 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 ज्यादा हो जाएंगे। 7 तिया 21, 7 तिया 21, 6 बचा, देखो 7 नम 63, 7 दाम 70 ज्यादा हो जाएंगे। तो 8 में से 3 घटेंगे तो 5 बच जाएंगे। आप दशमलव लगा के 0 लगाएंगे, साथी साथी 49 हो जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 39.7। ठीक है, 1 भी लिख सकते हो क्योंकि 1 बचेगा, 7 एकम 7 हो जाए तो 39.71 आ जाएगा। ये अपन ने इसको प्रत्यक्ष विधि से किया है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से इसको किया है अपन ने। अगर आप इसको अन्य विधियों से अगर निकालना चाहो तो फिर आपको जो है, ठीक है, अपन एक एक सवाल सब विधि से देख लेंगे अलग अलग, एक ही सवाल को करने की कोई जरूरत नहीं वैसे अपने को। ठीक है, ये एफ आई और एक्स आई अपन ने इसको जो है प्रत्यक्ष विधि से किया है। कौन सी विधि से किया है इसको, अपन ने प्रत्यक्ष विधि से। चलो नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, नेक्स्ट विधि देख लेंगे अपन नेक्स्ट सवाल में। चलो देखो, ठीक है, तीनों विधियों से कोई सवाल नहीं आएगा, कोई सा भी सवाल एक ही विधि से आएगा। चलो इसी को पूछ लिया तो फिर क्या करोगे, ठीक है ना। चलो इसको ही देख लेते हैं। देखो कोई सा भी सवाल आओ आपके एक ही विधि का आएगा। तो अब अपन जो है आपके कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे अपन, कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। तो आपके क्या आएगा, आप कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते हैं। चलो तो आपके ये वाला कॉलम हटाना पड़ेगा आपको। चलो यहां पर आपके आ जाएगा डी आई आएगा, क्या आएगा डी आई। और ये होता है एक्स आई माइनस ए होता है, क्या होता है एक्स आई माइनस ए आएगा। ठीक है,
आपके कौन सी विधि देख रहे हैं अपन? कल्पित माध्य विधि। ठीक है, कल्पित माध्य विधि में डी आई आएगा, और डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। चलो डी आई निकाल लेते साहब। चलो इसको थोड़ा मैं छोटा लिख देता हूं। डी आई क्या होता है आपके? एक्स आई माइनस ए। ए क्या है? स्वेच्छ अचर, स्वेच्छा से माना गया अचर है आप, स्वेच्छ अचर। और ए इनमें से मानना है, वैसे तो बीच का माना जाता है, 3 ऊपर छोड़ दो 3 नीचे छोड़ दो तो ये आपके ए हो जाएगा, ये अपन ने ए मान लिया। ठीक है, आपके ए का मान कितना हो गया? 50। तो देखो एक्स आई तो यही है, मतलब ए को घटा घटा के लिखना है, और ए का मान तो 50, तो अपन यहाँ कितना लिख देंगे? देखो 50, यहाँ कितना आ जाएगा आपके? 50। मतलब एक्स आई में से 50 घटा घटा के लिखना है। तो देखो आप अगर यहाँ देखो 60 में से, यहाँ 60 में से 50 घटाओगे 10 बच जाएगा, यहाँ 70 में से 50 घटाओगे 20 बच जाएगा, यहाँ 80 में से 50 घटाओगे 30 बच जाएगा। यानी कि देखो 10 20 30 आया, ऊपर भी 10 20 30 ही आएगा। देखो यहाँ 50 में से 50 घटाओ 0, यहाँ -10 आ जाएगा, यहाँ -20 और यहाँ -30। यानी कि जो भी आप ए मानते हो उसके सामने 0 लिख दो, और एक देख लो, फिर नीचे वही क्रम रहेगा। अंतर देख सकते हो और लिख सकते हो, जैसे यहाँ 10 आया, फिर 20 30, ऊपर -10 -20 -30। क्यों? क्योंकि देखो 40 लिखेंगे, 40 में से 50 घटाएंगे -10 बचेंगे, 30 में से 50 घटाएंगे -20 बचेंगे, -20 में से -50 घटाएंगे 30 बच जाएंगे। अब यहां पर एफ आई इंटू डी आई आएगा, आपके इसका ध्यान रखना है। इस विकल्पित माध्य विधि में अपने को क्या करना है? एफ आई तो क्या आ जाएगा आपके? डी आई। एफ आई इंटू डी आई आ जाएगा। चलो एफ आई और डी आई का गुणा, ये एफ आई है ये डी आई है, ये माइनस लिखा देखो अपन ने, 6×18 हो जाएगा, 180 हो गया। यहाँ देखो -11×2 = 22, 220 हो गया। यहाँ करें -7×70, यहाँ जीरो में किसी का गुणा करो, 0। 4 का गुणा 10 में, 10 चौक 40, 30 में 2 का गुणा करें, 20×2 = 40, 30 में 1 का गुणा करेंगे 30। देखो इन सबका जोड़ यहाँ आएगा, यानी कि सिग्मा एफ आई डी आई आ जाएगा। तो ये देखो ये वाले दोनों जो है आपके प्लस के रहेंगे। 4 4 9 8 4 3 12, यानी कि 110 हो गए आपके प्लस के। और यहां देखो इन माइनस वाले को अगर जोड़ते हैं अपन, 0 0 0 0, तो ये हो रहा है 8 और 2 10 और 7 17 की 7 हासिल 1 2 3 और 1 4, ये माइनस के 470 हो गए। तो इसमें से प्लस के 110 घटेंगे तो माइनस की बड़ी माइनस के बचेंगे। 0 में से 0 घटा 0, इधर 7 में से 1 घटा 6, और इधर 4 में से 1 घटा 3, 360 आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो माध्य निकालना है। कि आपके कौन सी विधि है? कल्पित माध्य विधि है, ध्यान रखना। ये वाले आपकी कौन सी है? कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य विधि से इस सवाल को अपन हल कर रहे हैं। तो देखो कल्पित माध्य विधि में एक्स बार यानी कि माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, बटे क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ आई। क्या आएगा आपके? मतलब ये एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई का मान तो ये आ गया। ए का मान तो अपन मान चुके हैं, देखो 50, ये आ जाएगा आपके 50, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान -360, और इसका मान देखो 35 है, ये लिख दिया अपन ने 35। चलो अब यहाँ अपन काटते हैं, तो 5 से काटा, 5 7 तो 35, यहाँ काटेंगे 5 7 तो 35, है ना। अब एक बचा, 5×2 = 10, 72 आ गया देखो। ठीक है, अब देखो इसका इसमें गुणा करते, इसको घटा देंगे, 72 माइनस के घट जाएंगे आपके। तो यहाँ गुणा करेंगे ना अपन, तो 7 5 35, 350 -72 बटे क्या आएगा? 7। 10 में से 2 जाएंगे 8, 4 इधर हासिल 14 में 7 गए, 7 2 बचा, यहाँ पे 2/7। देखो भाग लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। चलो भाग लगाते साहब।
कि अपन क्या करते हैं, इसमें भाग लगाएंगे, तो आपके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ भाग लगा लेते। क्या करेंगे, 278 में 7 का भाग लगाया, 7 या 21, 7 चौक 28 ज्यादा हो जाए, 7 या 21, 27 में से 21 गया, 6 बचेगा, ऊपर से उतारा 8, 7 9 63, ठीक है, 5 बचा, 10 में लगाया 0, 7 गुण 50, देखो 1 बचा, फिर 0 लगाया, 7 एकम 7, 3 बचा, तो देखो क्या आ गया आपके, इसका मान वही आया, वहां भी ये आया था, चाहे विधि तो अलग अलग है, आंसर थोड़ी कोई अलग अलग रहेंगे, तो ये आ गया देखो आपके आंसर, इस विधि से भी वही आया। अब आपके देखो नेक्स्ट विधि विधि आ जाती है पग विचलन विधि, ठीक है, ये अपन ने कल्पित माध्य विधि से उदाहरण दूसरा देखा है। अब अपन जो है पग विचलन विधि से देखते हैं इसी को ही, इसी सवाल को जो है अपन पग विचलन विधि से देखेंगे। अब इसी सवाल को अपन जो है पग विचलन विधि से देखेंगे। तो यहां पर देखो पग विचलन विधि के लिए अपन क्या करते हैं, बस यहां भी यही रहेगा आपके, देखो यहां पर केवल आपके जो है इसमें एच आ जाएगा, और एच क्या आएगा, इसका अंतर, एच आपके क्या आएगा, पग विचलन विधि, विधि आ जाएगी आपके पग स्टेप डिविएशन मेथड, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में एच आ जाएगा, और एच क्या है, इनका अंतर, देखो 25 में से 15 घटाओ तो 10 का अंतर आ रहा है आपके, कितना आ रहा है, 10, तो यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा आपके, केवल 10 का भाग लगेगा, क्या होगा, 10 का भाग लगेगा, इन सब में 10 का भाग लगाना है, देखो 10 का भाग लगाने से तो जीरो हट जाएगी आपके बस, और कुछ भी नहीं होगा, इन सब में क्या हट जाएगी आपके, देखो जीरो हट जाएगी, इन सब में आपके क्या हो जाएगी, जीरो हट जाएगी, ये आ जाएगा, यानी कि जो भी आप ए मानते हो इसमें, उसके सामने जीरो लिख दो, नीचे 1 2 3 प्लस के, ऊपर माइनस के 1 2 3 लिखना है बस, और कुछ भी नहीं करना आपको, बहुत ही सिंपल विधि, सबसे सरल विधि यही है, ठीक है। क्या आएगा, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटे एच, ठीक है, ए का मान ये रखी रखा अपन ने, और यहाँ पर डी आई की जगह यू आई लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, यू आई, यू आई लिखेंगे, ध्यान रखना है, और यहाँ पर फिर अगला कॉलम आएगा एफ आई इंटू यू आई आएगा, एफ आई इंटू आपके क्या आ जाएगा, यू आई, बहुत ही सिंपल सा मेथड है ये। चलो देखो गुणा करना है इसमें, देखो धन ऋण ऋण 6 × 18, 4 × 2 = 22, माइनस का माइनस 7 एकम 7, जीरो में किसी का गुणा करो जीरो, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 3 एकम, तो देखो अब ये तीनों प्लस के है, तो 4 4 8 और 3 11 हो रहा है, तो ठीक है, 4 4 8 4 7 और 4 3 7 4 11, ठीक है, ये दोनों तीनों माइनस के रहेंगे, जोड़ेंगे ना इनको, देखो 7 7 14 15 16 17 की 7 हासिल, एक हो गया, एक हासिल का एक है, 2 और 2 4, देखो 47 हो गया आपके। अब इन सबका योग यहाँ करेंगे एफ आई और यू आई का, तो देखो यहां भी माइनस की बड़ी है तो माइनस के ही आएंगे, 7 में से 1 घटेगा 6, 4 में से 1 घटेगा 3, 36 आ रहा है। चलो तो अब माध्य निकालने के लिए अपने को क्या करना है, ए तो लिखना है, इसमें भी ए लिखेंगे अपन, ठीक है, इसमें भी इसमें इसका भाग लगाना है, यानी कि क्या आएगा आपके सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है, इसमें बस क्या आ जाएगा आपके एच का, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, एच से और गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, अपने को क्या करना पड़ेगा, एच से और गुणा करना पड़ेगा, माध्य बराबर हो जाएगा आपके ए प्लस
सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच का और गुणा हो जाएगा पग विचलन विधि में। एक्स बार ऐसे लिख दिया, ए का मान अपन मान चुके, देखो 50, ये बीच वाला मान माना था अपन ने, यहाँ 50 लिख दिया। सिग्मा एफ आई यू आई का मान -36, ये लिखा -36। सिग्मा एफ आई देखो 35 था, ये अब 35 था तो 35 लिख देते हैं, 35 लिखा, ठीक है, ये वाला 35 लिख दिया। और देखो नीचे एच आ रहा है, एच का मान 10 है, एच का मान यहाँ आ जाएगा आपके 10। देखो 5 से काट देंगे, 5 7 35, 5 दूना 10, तो माध्य बराबर क्या आएगा, देखो 7 लघुत्तम लूंगा, 7 5 35, धन ऋण ऋण हो जाए, 36 दूना 72, वही आ गया। देखो 10 में से 2 गया, 8 बच जाएगा आपके, इधर 14 में यहां से लेंगे, 14 में 7 गया, 7 यहाँ 2 बटे 7 आ गया, देखो वो का वही आ गया आपके। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके, 7 का भाग लगाएंगे 278 में, देखो 7 तिया 21, 6 बच्चा ऊपर से उतारा, 8 7 9 63, 5 बचा, 10 में लगाया 0, साथी साथी गुण 50, 1 बचा 7 1 कम 7, 3 बचा 0, 7 चौक 28, तो आपकी क्या आएगा, देखो माध्य वही आ रहा है 39.71। बहुत ही सिंपल आ गया। देखो तीनों विधियां अलग अलग है, माध्य तो अपन ने सेम ही ज्ञात किया है, तो ये आपके आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। चलो नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं अपन इसी का। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं इसका, देखिए कौन सा आ रहा है आपके, उदाहरण तीसरा ही आ गया। देखो माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य क्या सूचित करता है। नीचे दिए बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा विकेटों की संख्या दर्शाता है। अभी तक आपने वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे मित्रों, तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को तो जरूर दबाता है कि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। जय श्री महाकाल भी लिखे। चलो देखो, नीचे दिया हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा दिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता, उपयुक्त विधि चुनते हुए दिए गए विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए। यह माध्य तो क्या सूचित करता है, ऐसा भी कह रहा है वो, ठीक है, ये माध्य जो आपके क्या सूचित करता है, ऐसा भी बोल रहा है वो। चलो देखते देखे, ये आपके उदाहरण तीसरा है। देखो यहाँ पहले कॉलम में आ रहा है विकेटों की संख्या, तो अपन लिख देते हैं उदाहरण तीसरा है आपके। उदाहरण तीसरा, उदाहरण के सवाल परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विकेटों की संख्या पहले कॉलम में आ जाएगा आपके, विकेटों की संख्या पहले कॉलम में आ रहा है, विकेटों की संख्या। आपके दूसरे कॉलम में आ जाएगा गेंदबाजों की संख्या, गेंदबाजों की संख्या के, ये आपके इस कॉलम में आ गया। ये आ गया आपके गेंदबाजों की संख्या। देखो इसमें आ रहा है आपके 20 से 60, पहले नंबर में आ गया आपके 20 से 60, दूसरे में आ रहा है 60 से 100, फिर आ रहा है 100 से 150, फिर 150 से 250, फिर आ रहा है आपके 250 से 350, 250 से 250 से 350 और 350 से 450 या 450 आ गया। और यहाँ आ रहा है देखो गेंदबाज 7 5 16 12 2 और 3। चलो ठीक है, यहाँ पर देखते देखिए, यहाँ पर आपके आ जाएगा, देखो इसको तो अपन एफ आई लिखेंगे, एफ आई लिख दिया।
फिर यहां पर एक और कॉलम आ जाएगा आपके एक्स आई। चलो एक्स आई निकाल लेते हैं अपन। एक्स आई के बाद में आ जाएगा आपके, यहां पर आ जाएगा देखो यू आई। क्या होगा आपके एक्स आई माइनस ए बटे एच, क्या आ जाएगा आपके। ठीक है, यहां पर देखो एच भी अपन मान लेंगे यहां पर। ठीक है, देखो एक्स आई इन दोनों के बीच का आ रहा है वैसे तो दोनों को जोड़कर भाग, दोनों को जोड़ेंगे तो 80 हो रहा है, और 80 में 2 का भाग लगाएंगे देखो 40 हो जाएगा आपकी। क्या हो जाए 40। इन दोनों को जोड़ोगे देखो 160 हो रहा है, 100 और 60 160, तो 80 आ जाएगा इन दोनों के बीच में। यहाँ देखो आपके 250 हो रहा है, 250 में 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 5 10, कितना हो गया आपके 125। यहाँ अपन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 50 और 50 100, 3 4 हो रहा है, 400 में 2 का भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 200 हो रहा है। यहाँ अपन इनको जोड़ेंगे, यहाँ देखो इनको जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ा 50 50 100, 3 2 5 600 में 2 का भाग लगाए 300। यहाँ जोड़ेंगे 50 50 100, 4 3 7 और एक 8, 800 में 2 का भाग लगाओगे 400 आ गया। चलो इन सबका जोड़ यहाँ आ जाएगा। देखो गेंदबाज कितने थे इसने दे रखा है क्या, कुछ नहीं दे रखा है साहब, अपन जोड़ लेते चलो इन सब। यहाँ इन सबका जोड़ आ जाएगा, यानी सिग्मा एफ आई आ जाएगा। देखो 16 में अपन 4 जोड़ेंगे, 16 4 20 21, 21 और 7 28, 29 30 और 10 40 और 5 45 हो गया है। टोटल गेंदबाज 45 हो गया। यहां पर अब अपने को देखो एक्स आई ये है, यहां पर ए मानेंगे तो ए देखो वैसे बीच का माना जाता है, तो बीच का कोई नहीं आ रहा है यहां पर, तो इसको अपन ए मान ले। ये तो हो गया आपके एक्स आई माइनस ए, तो 125 एच। देखो यहां पर एच आपको ध्यान रखना है, जिसमें जो लोगे उसके सामने वाला वो ही लेना है, आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है, आप कौन सा लोगे वही आपको जो है प्रयोग करना है। एच का मान इनका अंतर होता है दोनों का, क्योंकि अंतर ये ही आ रहा है, देखो आपके अंतर, इन दोनों का अंतर करना है। चलो देखते देखिए, तो एक्स आई तो मित्रों इसको डी आई मान लेते हैं अपन। तो एक्स आई माइनस क्या होता है आपके ए, इसको भी मान सकते हो आप, इसको भी मान सकते हो। ठीक है, तो आप चाहो तो 200 भी मान सकते हो, जैसे इसने उदाहरण वाले ने 200 मान के किया है, तो अपन भी 200 मान के कर सकते हैं। बहुत ही सरल रहेगा, 200 मान लेते हैं। ठीक है, 125 भी मान सकते हो, यहाँ आपके कितना आया था 125। चलो तो देखो यहाँ पर डी आई यानी कि एक्स आई में से 200 घटा घटा के लिखना है। यहाँ 200 में से 200 घटेगा 0, यहाँ 200 में से 300 में से 200 घटेंगे 100, यहाँ 400 में से 200 घटेंगे 200। यहाँ देखो आपके 200 में से 125 घटाना है, 200 में से 125 घटाएंगे तो 75, एक हासिल लीजिए, एक में से एक गया 0, तो माइनस का कितना आ रहा है आपके 75 आ रहा है यहाँ पर। यहाँ देखो 80 घटाएंगे 200 में से, माइनस के 120, यहाँ 40 घटाओगे तो 160 हो जाएगा माइनस का, माइनस का क्या हो जाएगा आपके 160 हो जाएगा, माइनस का 160 हो जाएगा। क्या आया आपके डी आई आया। अब इन सबका गुणा करना है यहां पर एफ आई इंटू डी आई का। चलो एफ आई और डी आई का अपन क्या करते हैं, गुणा करते हैं। एफ आई और डी आई का अपन गुणा करते हैं कि इन सबका योग यहाँ आ जाएगा सिग्मा
एफ आई इंटू डी। चलो एफ आई और डी आई का गुणा करेंगे, इनका इसमें गुणा करेंगे ऋण 16 साथी 112 और 0 लगा दिए। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके 16 साथी 112 हो जाएंगे। ठीक है, 16 साथी 112 हो जाएंगे। यहां पर गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा आपके 12 5 60, तो ये हो गए और 1 0 600 हो जाएंगे। यहाँ गुणा करेंगे 16 5 80 की शून्य हासिल 8 हो रहा है। 16 साथी 112 और 8 112 और 8 जोड़ेंगे ना तो 120 हो जाएंगे। आप हो जाएंगे 120। 120 हो गए। ठीक है, 120 हो गए तो 1200 आ जाएंगे आपके। ठीक है, यहाँ गुणा करेंगे 0, यहाँ 100 दूना क्या हो रहा है आपके 200 और 2 तिया 6 600 हो जाएगा। क्या आएगा आपके यहाँ पर देखो। अब इन सबका जोड़ करेंगे इनका यहाँ पर तो 6 और 2 8 800 हो रहा है। तो इन तो तीनों को जोड़ते हैं। देखो 2 0 है तो ऐसे आ गया, यहाँ 20 आ गया। 3 2 8 8 और 1 9 क्या, और 1 और 1 2, ये माइनस का हो गया। यहाँ भी माइनस की बड़ी माइनस के बचेंगे। देखो 9 में से 8 जाएगा 1 20 और ये 2। तो अब माध्य निकालेंगे x बार a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटे के आ जाएगा सिग्मा ए का मान तो अपन ने कितना माना था 200, इसका मान आया -120। एफ आई का मान आया आपके 45। 5 से काटेंगे 5 नम 45, 5 चौक 20, 5 दूना 10, 5 चौक 20। तो चलो अब अपन क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 9 दूनी 1800 हो गए। तो कितने हो गए 1800। 9 दूनी कितने हो गए 1800। 9 दूनी 1800 हो गए। 2 जीरो और लगाएंगे, इसमें से माइनस के 424 घटा देते। 10 में से 4 जाएंगे 6, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 जाएगा 7, 7 में से 4 गया 3 और 1। तो कितना आया आपके 1376 बटे 9। 9 का भाग लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा अपने। चलो 9 का भाग लगा देते हैं इसमें। 1376 में 9 का भाग लगाया। देखो 9 एकम 9, 4 बचा ऊपर से उतारा, 9 5 45, 2 बचा ऊपर से उतारा 6, 9 दूनी 18, 9 27 ज्यादा हो जाए, 9 दूनी 18, 18 तो 20 और 6 26, 8 बच जाएगा। 9 8 72, 90 90 81, दशमलव लगाएंगे 9 के लगभग आ जाएंगे आप। ठीक है, क्या आ रहा है देखो आपके, ठीक है सही आ जाएगा। देखो अपन यहाँ पर भाग लगाएंगे ना तो 80 आया, 9 8 72, 90 90 81 ज्यादा हो जाए, 9 8 72। तो देखो 72 8 बचा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 9 8 72, फिर 9 8 72 आएगा। देखो ये मान 8 से ज्यादा 5 से ज्यादा आता है तो इधर एक बढ़ा देंगे अपन, आपके आ जाएगा 152.8। ये इसका आपके माध्य आ गया। ये अपन ने कल्पित माध्य विधि से कर लिया, बहुत ही सरल था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। मैंने 2023-24-25 के मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10th के 2023-24-25 के वार्षिक परीक्षा पेपर भी अपलोड कर रखे हैं और वो सारी प्रश्नावलियां मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, तो आप उनको भी जरूर देखें, लाभ उठाए। 2023 के पेपर के 23 और 24 पेपर के सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने हैं मध्य प्रदेश बोर्ड में, तो आप जो है उनको जरूर देखें। श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।